हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैजिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज लेकर के आया हूँ अर्थशास्त्र का क्लास 10th का 5वां चैप्टर, ठीक है, जो कि इस प्रकार होगा। आपका चैप्टर का नाम रोजगार एवं सेवाएं। क्या होगा चैप्टर का नाम? रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं। हमारे प्यारे साथियों देखेंगे इसमें VBI ऑब्जेक्टिव है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जितने भी क्या है VBI है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में फिर से आपको इस चैप्टर से बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसमें कितना ऑब्जेक्टिव आपका 34, कितना है हमारे दोस्तों 34 ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएगा, जो कि इस प्रकार होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, इसमें देखेंगे ऑप्शन दे रखा है कि कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। मुख्य स्रोत इनमें सभी आएगा। कोयला भी होगा, ठीक है, ऊर्जा का, पेट्रोलियम भी होगा, विद्युत भी होगा। क्या क्या है हमारे प्यारे साथियों? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, कौन सी सेवा सरकारी है? कौन सी सेवा सरकारी है, ठीक है। तो सरकारी का मतलब हो गया क्या कि सरकार के अंदर में जो काम करे उसको कहा गया कौन? सेवा सरकारी, तो यानी कि गवर्नमेंट हो गया, यानी कि सर्विस हो गया, ठीक है। सर्विस की बात करते हैं, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, आपका हो जाएगा शिक्षा सेवा सरकारी हो जाएगा। इसलिए ना कि इसमें सरकारी जॉब लगता है टीचर लोगों का। अभी जैसे BPSC चल रहा है, ट्रेव 1 2 3 चला, 4 आने वाला है, ठीक है। तो बैंकिंग सेवा इसमें ना, बैंकिंग सेवा इसमें सामूहिक हो गया, पब्लिक जाते हैं उसमें, नहीं उनका काम करते हैं, बैंक के मैनेजर हो गया, कैशियर हो गया, सो ठीक। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है, ठीक है, गैर सरकारी। तो आपका देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा गैर सरकारी, ठीक है। कौन सी सेवा यानी कौन सा काम गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा। आपका क्या हो जाएगा आंसर हमारे प्यारे बच्चों? मॉल सेवा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा देखिएगा। आर्थिक आधारभूत संरचना है, ठीक है, आर्थिक आधारभूत संरचना है। इसमें हो गया आर्थिक के मामले में आपका हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक आधारभूत संरचना है तो क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एक राज्य है। ये क्वेश्चन कितना बार आपका हो चुका है, कितना वीडियो में आपको मिला होगा। बिहार एक राज्य है तो क्या है? कृषि प्रधान राज्य। क्या है हमारे प्यारे बच्चों क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने सामान्यतः भागों में बांटा जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक नहीं है। कह रहा मुख्य घटक नहीं है मानव पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है। तो आपका इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें है ये नहीं, मतलब कह रहा है क्या कि नहीं है, ठीक है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, इसमें से कोई नहीं था। आपका हो जाएगा क्या? कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र बताए थे, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो द्वितीय में क्या जाएगा आपका? औद्योगिक या विनिर्माण भी हो सकता है, विनिर्माण, ठीक है, विनिर्माण भी हो सकता है हमारे प्यारे बच्चों, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो आपका दूसरा क्षेत्र क्या हो जाएगा? विनिर्माण। प्रथम होगा कृषि और तीसरा क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, क्या अभी हम बता रहे हैं आपको, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा हमारा? सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तीसरा सेवा क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका मतलब कि बीमारू राज्य में आपको होगा बिहार होगा, उड़ीसा होगा, मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश होगा, यूपी भी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों?
क्या हो जाएगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, आपका बीमारू राज्य में एक राजस्थान भी आ जाएगा, आपका राजस्थान भी आता है। ठीक है, यूपी भी आ जाएगा। ठीक है, और आपका बिहार भी है, उड़ीसा भी, मध्य प्रदेश, सब क्या है हमारा क्या है, बीमारू राज्य। लेकिन इसमें कहा क्या नहीं है, तो नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है कितना है, तो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका 80%, तो 80% के लगभग में आपका हो जाएगा क्या, 87%। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 87%। ठीक है, चलिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कहेगा किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, हम आपको पता है प्रथम में किसान आता है, द्वितीय में क्या आता है आपका विनिर्माण या उद्योग आता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे विनिर्माण या उद्योग है, तो देखिए विनिर्माण या उद्योग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखेंगे इज इट क्लियर टू ऑल, मैंने कि सभी को एकदम क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बना हुआ है, तो बंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बंगलोर हो जाएगा। देखिए अच्छा से पढ़िए, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बंगलोर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, तो कहाँ स्थापित हुआ था, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कहाँ हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, दिल्ली हो जाएगा। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, दिल्ली में होता है हमारे प्यारे बच्चों, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है, किसका दायित्व है, राज्य का दायित्व है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 15। ठीक है, क्या हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, तो आपका किस वर्ष के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष, यानी कि इसमें 10th हो सकता है, लगभग में आपके आके 10, 14, 15, 16 में करता है, तो आपका 10th हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है, किसके कारण, बिचौलियों के कारण, सुविधा के अभाव के कारण, सरकार के कारण, इन सभी कारण। आपका आंसर बिचौलियों के कारण होगा, हो सकता है क्या, इन सभी के कारण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है ना आपका बिचौलियों के कारण ही हो सकता है। ठीक है, बिचौलियों के कारण, यानी कि बिचला जो आदमी रहता है ना मध्य में, मतलब कि जो जिसके माध्यम से काम होता है, मीडिएटर जो होता है, जिसके कारण से नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया था, कब किया था, तो 1995 में, अगस्त 1995, यानी कि 15 अगस्त को किए थे। कब किए थे, 15 अगस्त 1995 को किए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को किए थे। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना का कार्यक्रम स्टार्ट किए थे। चलिए, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र, देखिए इसमें सेवा क्षेत्र में कौन आता है, सो देखिए सेवा क्षेत्र में कौन क्षेत्र आएगा, तो आपका आ जाएगा क्या, तृतीय क्षेत्र। क्या आ जाएगा आपका, तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है, सबसे पहले किसको विकास होना चाहिए, मानव को विकास होना चाहिए। किसको होना चाहिए, मानवीय संसाधनों का विकास होना जरूरी है, मानवीय संसाधनों का विकास होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या के कितना प्रतिशत कृषि में संलग्न है। ठीक है, कितना प्रतिशत कृषि में संलग्न है। अब देखिएगा भारत के कार्यबल का तो कितना होगा, 65 से 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, 65 से 70 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था, 2001 में ही हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का विकासशील का मतलब क्या, अभी विकसित हो रहा है, अभी विकास हो ही रहा है।
देशों के कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है किसके ऊपर निर्भर होता है? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इन सभी में। ठीक है, किसमें होता है आपको? तो कृषि क्षेत्र में, विकासशील में, जहाँ कृषि ज़्यादा उसको हम कहेंगे विकासशील देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को? तो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा को कहा। किसको कहा? प्रारंभिक शिक्षा को, जो सबको प्राप्त होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विगत मतलब पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, यानी कि तुरंत कुछ वर्षों में। ठीक है, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र हुआ है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र हुआ है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। अभी जो हो रहा है ना, सेवा मतलब सर्विस, अभी सर्विस पर अभी आदमी लोग ज्यादा ध्यान दे रहे, और सरकार भी इसका क्या वैकेंसी निकाले, इसलिए क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ऐसे कहीं कहीं कृषि क्षेत्र है, लेकिन क्या हो जाएगा आपका? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना, यानी कि गांव में जो सड़क बनता है, हमारे गांव में, आपके गांव में, या किसी भी गांव में जो सड़क बना, तो किसके अंतर्गत में बना हुआ है? ठीक है, उनमें किनका माध्यम है, किनका आधार है, किनके नाम पर बन रहा है? तो आपका प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री सड़क योजना। आप देखिएगा, सड़क जब बनता है तो उसके बगल में एक सीमेंट का ऐसे बना रहता है, और वहाँ पर लिखा रहता है प्रधानमंत्री सड़क योजना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जगह का नाम लिखा रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। ठीक है, कार्यरत रहता है। विकसित देशों की, ठीक है, तो कार्यरत रहता है। तो कार्यरत कहाँ रहेगा आपका? सेवा में रहता है। सेवा में मतलब सर्विस में, कार्य, जो भी जिसको जॉब लग गया तो कार्य लगातार करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र, तो तीसरा क्षेत्र में आपका क्या आ जाएगा? सेवा आ जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण कहाँ से होता है? परिवहन सेवा का, संचार से, वाणिज्य का, इन सभी का किसके द्वारा होता है? बताइए, किसके द्वारा हो जाएगा आपका? किसके द्वारा हो जाएगा आपका? इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, यानी कि परिवहन के द्वारा भी, संचार के द्वारा, वाणिज्य के द्वारा, क्या? सेवा क्षेत्र का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवाओं का अंग है। ठीक है, तो संचार के लिए तो सभी होना चाहिए। संचार के लिए क्या होना चाहिए इसमें? देखिए तो सभी होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, संचार का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पास खबर पहुंचाना। ठीक है, अब देखिएगा, समाचार पर संचार का टेलीविजनशिप होता है। इसका मतलब क्या हो गया आपका? आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 30। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 30 हो गया। ठीक है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा भारत किस, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, किस में हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सभी से होता है। ठीक है, कृषि से भी होता है, उद्योग से भी होता है, और सेवा से भी होता है, सभी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्व है? तो हमारा देखिए, भारत में तो बहुत फैल चुका है रेलवे, लेकिन अभी भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सड़क हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा सड़क है। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्व, यानी कि अभी भी सबसे ज्यादा गली गली तक क्या जाता है? सड़क जाता है। ट्रेन जाती तब रेल होता है। ठीक है, लेकिन गली गली तक हम लोग ट्रेन से सीतामढ़ी जिला के है परिहार प्रखंड के जगदर गांव में, तो हम लोगों को तो सड़क के हिसाब से ही आना पड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है, तो आपका क्या हो जाएगा? सेवा, स्वच्छ सेवा, आवास, शिक्षा और परीक्षण क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मानवीय पूंजी का निर्माण का सभी, स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, विगत वर्षों के अंदर एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, तो देखिएगा आपका क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा बताइए, कोई बताइए क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो भी चुका है, तो क्या हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा है विगत वर्षों में, क्या है सेवा क्षेत्र आपका सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस वीडियो का आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए लास्ट हो गया। ठीक है, अब हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे क्या प्यारे बच्चों कि अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर हम आपको देने जा रहे हैं। इसके बाद एक और चैप्टर यानी पार्ट 6 जो होगा। अब बताए अर्थशास्त्र के हम पूरा वीडियो अब देने जा रहे हैं, हो सकता है कल हम आपको पार्ट 6 दे देंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र का। तो अब हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि मेरा सब्सक्राइब रुका हुआ है, नहीं बढ़ता है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम सब्सक्राइब बढ़ाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, सारा दिन ऑफलाइन पढ़ाते हैं और 7-8 बजे या 9 बजे रात को, प्रत्येक दिन 8 या 9 बजे रात को हम वीडियो बनाते हैं। बताइए, तो लगातार मेहनत कर रहे, आराम भी नहीं कर रहे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाइए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों और छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों को, कि ताकि हमारा चैनल हमारे चैनल का सब्सक्राइब क्या हो बढ़े, व्यू टाइम भी बढ़े। ठीक है, लाइक कमेंट सब कीजिए। आप जैसे ही वीडियो आता है तो आप कीजिए। अब देखिए पहली बार हम वीडियो बनाना की इच्छा रखें, बोर्ड खरीदे, क्या क्या किए, तब धीरे धीरे होगा कोई चीज़। ठीक है, और इससे भी अच्छा कोई चीज़ आप चाहते होइएगा कि ना इससे भी ज़्यादा अच्छा हो, इससे भी ज़्यादा अच्छा हो, तो उसके लिए क्या होगा, मनोबल को बढ़ाना होगा। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा तब होगा। ठीक है, इतना ही हम कहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग बहुत अच्छे से प्रेम से पढ़िए, माता पिता का सपना साकार कीजिए। दुनिया का कोई काम बिना आप मेहनत के, यानी कि आप जब तक मेहनत नहीं की जाए तब तक आपका नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए। प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए।